सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। दोस्तों हमारे भारत में बहुत सारे साधु संत और धार्मिक गुरु हैं जो कि लोगों को धार्मिकता का ज्ञान और सच्चाई का मार्ग बताते हैं, पर अपनी शिक्षाओं के दौरान वे लोग प्रभु यीशु की सच्चाई और मसीहत का अर्थ ना समझने के कारण लोगों को क्रिश्चियनिटी के बारे में उल्टा सीधा बताते हैं। दोस्तों आज आपके सामने फिर एक बार देवकीनंदन जी का वीडियो लाए हैं। देखिए, हमें धार्मिक गुरुओं के ऊपर संदेश इसलिए बनाना पड़ता है क्योंकि हमारे बहुत से अविश्वासी भाई बहन साधु संत और धार्मिक गुरुओं की शिक्षाओं को सही मान लेते हैं और प्रभु यीशु मसीह की सच्चाई तथा परमेश्वर का वचन बाइबल की सुंदरता को नहीं जान पाते। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्रिश्चियनिटी के बारे में देवकीनंदन जी लोगों को क्या बता रहे हैं। क्रिश्चियन धर्म में हेवन और हेल से ऊपर कुछ है? आपकी जानकारी के लिए बता दें, हमारे यहाँ संत स्वर्ग नहीं चाहते। तो यहाँ पर गुरु जी का कहना यह है कि ईसाई धर्म में स्वर्ग और नरक के अलावा और कुछ नहीं है, यानी कि बाइबल में स्वर्ग और नरक के अलावा और कोई ज्ञान नहीं है। दोस्तों अगर स्वर्ग और नरक नहीं है तो हमारे हिंदू भाई बहन इतने सारे भक्ति और भजन क्यों करते हैं? वे लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि अलग अलग पाप कर्म का फल नरक में अलग अलग सजा या दंड मिलती है? अगर स्वर्ग और नरक नहीं है तो फिर परमेश्वर ही नहीं है, और परमेश्वर नहीं है तो हमें भक्ति और आराधना करने की क्या आवश्यकता है? फिर उन्होंने कहा कि संत स्वर्ग नहीं चाहते। दोस्तों इस पृथ्वी के हर एक मनुष्य की यह इच्छा है कि वह मरने के पश्चात स्वर्ग में जाए, न कि नरक में। जो सत्कर्म करेगा वो स्वर्ग चला जाएगा, बुरे कर्म करेगा वो नरक चला जाएगा। अच्छे कर्म और बुरे कर्म दोनों करेगा तो स्वर्ग भी जाएगा, नरक में जाएगा और फिर अगली बार कहीं और गिर जाएगा। अब यहाँ पर गुरु जी का कहना है कि जो सत्कर्म करेगा वो स्वर्ग चला जाएगा और जो बुरे कर्म करेगा वो नरक चला जाएगा, और अगर अच्छे और बुरे दोनों कर्म करेगा तो स्वर्ग भी जाएगा और नरक भी जाएगा, अन्यथा दूसरी बार कहीं और पर गिर जाएगा। दोस्तों दुनिया में ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है जो कि सिर्फ अच्छे कर्म ही किए हैं, और ना ही एक भी व्यक्ति ऐसा है जो कि सिर्फ बुरे कर्म ही किए हैं। मनुष्य अपने जीवन में अच्छे और बुरे दोनों कर्म ही करते हैं। तो फिर उनके सिद्धांतों से तो यह निश्चित हुआ कि मनुष्य स्वर्ग भी जाएगा और नरक भी जाएगा। देखिए, हम उनके इस प्रकार के धार्मिक भावनाओं और विश्वासों को गलत साबित करने या ठेस पहुंचाना नहीं चाहते, लेकिन जब हम बाइबल के 16 अध्याय में पढ़ते हैं तब वहाँ पर यीशु मसीह धनी व्यक्ति और लाजर का दृष्टांत सुनाते हुए लोगों को कहा कि जो व्यक्ति एक बार स्वर्ग चला गया वह नरक में नहीं जा सकता, और जो व्यक्ति एक बार नरक में चला गया वो वापस लौटकर स्वर्ग में नहीं आ सकता। दोस्तों दृष्टांत कुछ इस प्रकार था कि उस धनवान व्यक्ति के द्वार पर लाजरुस नामक एक गरीब व्यक्ति पड़ा रहता था, जिसका शरीर पूरे घावों से भरा था। ऊपर से कुत्ते आकर उसके घाव को चाटते रहते थे। तब एक समय आया और उस गरीब व्यक्ति की मृत्यु हो गई और स्वर्गदूत उसे अब्राहम के सामने ले गए। फिर कुछ दिनों बाद उस धनी व्यक्ति की भी मृत्यु हो गई और उसे भूमि में गाड़ दिया गया। अधोलोक की ताड़ना में पड़े हुए धनवान व्यक्ति ने दूर से ही अब्राहम को देखा, जिनके सामने लाजरुस बैठा हुआ था। तब उसने अब्राहम को पुकारा और उनसे कहा, पिता अब्राहम, मुझ पर कृपा कीजिए और लाजरुस को मेरे पास भेज दीजिए कि वह अपनी उंगली का सिरा जल में डुबोकर उससे मेरे जीभ को ठंडक प्रदान करे, क्योंकि मैं यहाँ इस आग की ताड़ना में पड़ा हुआ हूँ। किंतु अब्राहम ने उससे उत्तर दिया कि अपने शारीरिक जीवन में तुमने अच्छी से अच्छी वस्तुएं प्राप्त की, जबकि लाजरुस ने तुच्छ वस्तुएं, किंतु वह अब यहाँ सुख और संतोष में है। फिर 26 नंबर वचन में उन्होंने कहा, और इस सब कुछ के अतिरिक्त हमारे और तुम्हारे बीच एक बड़ी खाई डाल दी गई है, ताकि यहाँ से यदि कोई तेरे पास जाना चाहे वह ना जा सके और वहाँ से कोई यहाँ ना आ सके। दोस्तों इन वचनों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह हमें स्पष्ट रूप से बताते हैं कि जब एक मनुष्य नरक के आग में चला जाता है तब वह वापस लौटकर स्वर्ग में नहीं आ सकता, और ना ही कोई व्यक्ति स्वर्ग से पार होकर नरक में जा सकता है, क्योंकि इन दोनों के बीच में एक बड़ी खाई डाल दी गई है। दोस्तों दुनिया में मनुष्य का एक ही बार जन्म होता है, फिर मृत्यु, उसके बाद परमेश्वर के द्वारा उनके न्याय। इसलिए हर मनुष्य के पापों की क्षमा और उद्धार होना आवश्यक है, तभी हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर पाएंगे। और केवल प्रभु यीशु ही हमें हमारे पापों से क्षमा कर सकते हैं और हमें उद्धार दे सकते हैं, क्योंकि उसी ने ही केवल हमारे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ है और मरते समय भी हमें क्षमा कर दिया, और उनके पवित्र लहू के द्वारा हम सब खरीदे जा चुके हैं। इसलिए मेरे प्रियो, आज अपने पापों से मन फिराएं और प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें, जिससे कि आप स्वर्ग राज्य के अधिकारी हो सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक परमेश्वर आप सबको और हमें संभाल कर रखे। आमीन।